वाकई इंडिया से पहले बनी थी 1961 में, और माजी में इसके बड़े शानदार कारनामे भी रहे हैं, सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं चाइना के इश्तराक से। लेकिन अब जो वैसी प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आ रही, उसकी एक मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ वो ये है कि स्पार्को मिलिटराइज्ड हो चुका है, और मेरे नज़दीक स्पार्को को एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और एक सिविल जो सा होता है चेयरमैन, उसके अंडर होना चाहिए। बाकी लाहौर में कहीं भी हमें स्पेस साइंस की स्टडीज नजर नहीं आती, क्या वजह है? स्पेस साइंस को स्कोप क्यों नहीं मिल रहा? जब गवर्नमेंट इस शोबे पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रही तो कैसे स्कोप मिलेगा? गवर्नमेंट इस शोबे पे तवज्जो दे, इन्वेस्टमेंट लाए, बजट में एक मखसूस जो है परसेंटेज दे, उसके बाद ही हम मुतवक्को हैं कि जॉब्स भी आएंगी और दूसरी यूनिवर्सिटियां इस तरह के डिपार्टमेंट भी कायम करेंगी। पाकिस्तान आज स्पार्को को कोई नहीं जानता, स्पार्को बहुत पीछे है, जबकि इसरो पूरी दुनिया पर छाई हुई है। क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वो इतना आगे चलेगी और हम पीछे रह गए हैं? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल उनके इंडिया जो है ना वो हमसे हर फील्ड में आगे है। आईटी की बात करें या स्पेस की बात करें, जैसे कि उनकी एजेंसी हमसे आगे है, क्योंकि इसका ये बेसिक फैक्टर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस ही नहीं किया जा रहा। वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ टीचर जो हैं स्लाइड कल्चर अपनाया हुआ, टीचर ने स्लाइड से पढ़ा रहे होते हैं, 100 साल पुरानी स्लाइड्स होती हैं, उन्हीं से वो स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकलिटी की तरफ वो बिल्कुल ही नहीं आते। और ये जो हमारी फील्ड है स्पेस साइंस, इसमें बेसिकली अगर हम जितना प्रैक्टिकल्स की तरफ आएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर स्टूडेंट्स ही प्रैक्टिकल से गुजरते नहीं है तो वो आगे जाके किस तरह हमारी जो स्पार्को की एजेंसी है उनको वो आगे लेके जा सकते। मिलिट्री कंट्रोल की वजह से जो है ना स्पार्को उस लेवल तक स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं दे रहा, जिससे स्टूडेंट्स जो है ना फील्ड का नॉलेज हासिल कर सकें। इस वजह से आई थिंक कि स्पार्को जो है ना वो अभी पीछे है। और इसरो में इंडियन स्टूडेंट्स को वो जो जिनके पास नॉलेज होता है, जिनके पास टैलेंट होता है, उनको वो प्रमोट करते हैं। तो आई थिंक ये रीज़न हो सकता है कि इसरो जो है वो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को से अभी आगे है। सर, इंडिया की तो इंडिया ने 1 से 2 साल पहले अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। इंडिया के पास अपने लॉन्च व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान ने कोई चीज़ लॉन्च करनी हो तो हम चाइना को देख रहे होते हैं, चाइना से हेल्प मांगते हैं। हम अपना कोई भी मिशन कब करेंगे इंडिपेंडेंट होकर? जी, इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और उसके बाद अभी उनका जो है वो दूसरे शहरों की तरफ उनके मिशन लॉन्च होने की तैयारी में है। वो अपना एक मखसूस बजट जो है वो इस डिपार्टमेंट को देते हैं, इसरो को, और उनके पास एक्सपर्ट हैं। अमेरिका के साथ उनकी नासा के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, जर्मनी की जो स्पेस एजेंसीज है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ चाइना के साथ जो है वो इस डिपार्टमेंट के तल्लुकात हैं और उन्हीं की मदद से हमने अपने जो 3 सैटेलाइट अब तक लॉन्च किए हैं वो सिर्फ उन्हीं की मदद से किए हैं। गवर्नमेंट इस शोबे में ना वैसी इन्वेस्टमेंट दे रही है और ना कोई प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया जो इसको एवेल्यूएट करे और इसके जो आउटकम्स है उन्हें एवेल्यूएट करे। गवर्नमेंट फंडिंग तो कर रही है, मज़ीद फंडिंग को यहाँ बढ़ाना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेस साइंस से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप्स फ्राहम की जाएँ कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, क्योंकि बदकिस्मती से अभी पाकिस्तान में वैसे एडवांस लेवल की लर्निंग ही नहीं है कि ऐसी लर्निंग वो स्पेस साइंसेस की कि वहाँ से स्टूडेंट लर्न करके आगे जाके स्पार्को या फर्दर जो हमारे स्पेस साइंसेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, एटॉमिक एनर्जी है, उधर जाके अपनी जो सी है कोई पेशेवराना खिदमात अंजाम दे सकें। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। अगर दे रही है तो इतने लो लेवल पे, देखें, जब भी हमने कोई चीज़ को स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारे यूथ है उसको उस जानिब ट्रैक किया जाए। अभी आईटी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है पाकिस्तान में। अलॉन्ग विद आईटी इंडस्ट्री हमें कॉन्सनट्रेट करना चाहिए इंजीनियरिंग की तरफ और स्पेस साइंटिस्ट की तरफ, या में भी दूसरी अदर साइंसेस बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसकी जानिब कॉन्सनट्रेट नहीं हो रहा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अपनी पेट भरने पे तवज्जो दे रहे हैं और कोई भी वो मतलब उनका विजन ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री के तौर पे ऊपर लेके जाना है। वो सिर्फ बस आए हैं 5 साल हुकूमत की, बस ये किया वो गया। एजुकेशनल फंड्स हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको यूज़ नहीं किया जा रहा एंड दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने मिशन बहुत सारे लॉन्च किए हैं। चंद्रयान 2 भी उन्होंने लॉन्च किया, उनके पास अपने लॉन्च व्हीकल्स हैं, लेकिन हमने कोई चीज़ करनी हो, कोई मिशन करना हो, कोई चीज़ लॉन्च करनी हो तो हम चाइना की मदद लेते हैं। हम कब इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट होंगे?
इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल ये टोटली हमारी जो यहाँ पे पॉलिटिकल निज़ाम है उससे ये फैक्टर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि जिनसे वो कुछ सीखें, फील्ड वर्क सीखें। यहाँ पे स्लाइड्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, इन चीज़ों से मैटर नहीं करता। जब तक आप काम नहीं सीख के जाएंगे किसी एजेंसी में, आप किस तरह जो है उस एजेंसी को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना होगा, उसके बाद जो है ना हम शायद प्रोग्रेस कर सके आने वाले कुछ सालों में। अगर हम बात करें स्पेस साइंस एजुकेशन की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ लाहौर के अंदर एक इधर डिपार्टमेंट है, बाकी लाहौर में कहीं भी हमें स्पेस साइंस की स्टडीज़ नज़र नहीं आती। क्या वजह है, स्पेस साइंस को स्कोप क्यों नहीं मिल रहा? जब गवर्नमेंट इस शोबे पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रही तो कैसे स्कोप मिलेगा। गवर्नमेंट इस शोबे पे तवज्जो दे, इन्वेस्टमेंट लाए, बजट में एक मखसूस जो है परसेंटेज दे, उसके बाद ही हम मुतवक्को हैं कि जॉब्स भी आएंगी और दूसरी यूनिवर्सिटियां इस तरह के डिपार्टमेंट भी कायम करेंगी। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर डॉक्टर बनना चाहता है कोई स्टूडेंट, या फिर इंजीनियर बनना चाहता है। स्पेस साइंस की तरफ बहुत कम आते हैं, इसकी क्या वजह है? जब डिपार्टमेंट और जॉब्स का स्कोप ही नहीं, कैसे आएंगे लोग? जब जॉब्स आएंगी, डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों में नए बनेंगे और जॉब नहीं क्रिएट होंगी तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो इस तरफ मोटिवेट होंगे, स्पेस साइंस में आएंगे। कम से कम मेरा ये मानना है कि एक साइंस टीवी चैनल का जो सा जल्द अज जल्द लॉन्च किया जाए, ताकि अवाम में साइंसी शऊर बेदार किया जाए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ साइंसी शऊर की कमी है। तो एक रीज़न ये भी है कि जिसकी वजह से जो स्पेस साइंस की आप बात करती हैं, स्पेस साइंस क्या साइंसी शऊर का ही फुकदान है। तो इस सिलसिले में एक जो साइंस टीवी चैनल है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और इस तरह जो नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिस्ट है उनको मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मदऊ किया जाए और उनको साइंस टीवी चैनल्स पे और जो उनसे हमारे नेशनल टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे मदऊ किया जाए और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए, ताकि हमारी जो अवाम है और जो हमारी यूथ है उनमें साइंसी शऊर बेदार हो। एक तो जॉब्स नहीं है स्पेस साइंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जॉब्स का जो है स्कोप बहुत ही कम है स्पेस साइंस की डिग्री वालों के पास। और अगर देखें भी तो जो वो हैं थोड़ी सी GIS में है, रिमोट सेंसिंग में है। लाइक अगर चाह रहा हूँ ना यहाँ पे मैं स्पेस साइंस में आऊँ कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मुझे पता है यार मेरा कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, मतलब ब्लैंक है। तो मुझे पता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो बाहर ही होगा। यहाँ पे जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता स्पेस साइंस स्टूडेंट्स को, लिहाजा फिर बच्चे उसको मतलब चुनते भी नहीं है एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिग्री। अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट्स की, तो या तो हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर। स्पेस साइंस का स्कोप बहुत कम है पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये बिल्कुल इसकी वजह यही है कि हमारी जो ये फील्ड है स्पेस साइंस, ये बेसिकली टोटली साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड है, लेकिन इसका स्कोप हमारे यहाँ इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया गया उस लेवल पे। कुछ स्पार्को की बात की जाए तो कुछ ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फंडिंग मिलती है, ना ही वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं कि हम जो है ना अपनी इस फील्ड को प्रमोट करें। से तो हम अपने थ्रू जो है छोटी मोटी कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी अगर गवर्नमेंट इस फील्ड की अहमियत को समझे और को जो है वो आगे लेके जाएं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते